इसका मोबाइल टूट गया था, मोबाइल था ही नहीं, छोटा वाला फोन था, तो इसको थोड़ा सा फोटो तो खींचना होता है, तो नहीं चला। तो बोला कि ठीक है चल तुम्हें मोबाइल दे देता हूँ। और मेरा बड़ा अजीज है, अपने पैसे से मुझे पंखे लाकर हवा देता है। पंखा नहीं था इसने, तो अपने पैसे से पंखा खरीद के कि भैया को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। तो टेक्नीशियन लोग ये लोग हमें चमकाते हैं, इनको हेल्प करना चाहिए हर आदमी को। सब खुश है। तू कुछ बोल अनिल। बोल। हमारे राम भगवान है, अब इनके हनुमान है। देखिए इसका, ये हमारे राम भगवान है। ये हमारे राम भगवान है। भगवान है हमारे राम भगवान, हम इनका हनुमान है। और आगे हम बहुत प्यार करते हैं भैया से। मैंने एकदम कहीं भी काम करते हैं, काम धंधा छोड़ के भैया का शूटिंग रहता है, निकल जाते हैं। हम बहुत एकदम दिल से मानते हैं, चाहते हैं इनको कि क्यों चाहते कहीं हो? भी। क्यों चाहते हैं? रीजन बताओ। रीजन है कि मतलब बहुत, मैं आपकी हर मूवी में आपके साथ ही रहता हूँ। मुझे अब बहुत अच्छे हैं। मैंने कैसे मैं किसी की कोई भी हीरो के साथ भोजपुरी मूवी करता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। जितना मैं आपके साथ में काम करता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है। मुझे गले मिलाते हैं। इतना गरीब आदमी को इतना कौन करता है। हीरो अपने जगह पे, हम लाइटमैन है, हमारी क्या औकात है। फिर भी आप हमको इतने पब्लिक के सामने बुलाते हैं, गले मिलाते हैं, दिल खुश हो जाता है हमारा। चलो इस मोबाइल से पूरा वीडियो खींचते हैं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए खेसारी भैया ने आपको मोबाइल गिफ्ट किया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भैया जी हमको मोबाइल दिए। हम एक गरीब इंसान हैं, वर्कर हैं, लाइटमैन है, लाइटमैन का हमें ज़्यादा नाम नहीं लगा। खेसारी भैया जी मतलब हमको ही नहीं, हमारे ग्रुप में लाइट हुआ, स्पोर्ट हुआ, कोई भी हुआ, सबसे एनी टाइम सारे वर्करों से पूछते रहते हैं खाना खाए कि नहीं खाए, तुम लोग को कुछ परेशानी है, प्रॉब्लम है, सब चीज़ पूछते रहते हैं एनी टाइम। हम सबको एकदम अपना समझते हैं, हमेशा गले मिला के रखते हैं। उनके जैसा अभी तक मैं मतलब 10 से 12 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, पर उनके जैसा आर्टिस्ट आज तक मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा। बहुत सारे भोजपुरी के स्टार हैं, वो हैं कि हमेशा यूट्यूब में रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कभी कोई लाइट वाला, कोई स्पोर्ट वाला, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। मौका मिलने पे 2 बातें भी बोल देते हैं। पर खेसारी जी हैं वो हमेशा वर्करों के पीछे पीछे रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं तुम लोग खाना खाए, तुम लोग को कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। हमेशा मतलब हम मिलजुल के रहते हैं, सबसे हंस के बात करते हैं। हम छोटे लोग हैं, गरीब लोग, मतलब वर्कर हैं हम लोग, काम करने वाले। इतना बड़ा स्टार अगर हम लोग से बात कर लेते हैं तो हम लोग ऐसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होके मतलब हमेशा काम करते हैं उनके शूट पे। और हम ही नहीं, हमारे कंपनी में जितने आदमी हैं, खेसारी भैया का नाम सुन के दूसरा भी शूटिंग छोड़ के आते हैं कि हम भैया का शूटिंग करने जाएंगे। और जो भी है, हम खेसारी भैया को एकदम दिल से चाहते हैं, मानते हैं उनको, कि उनके जैसा आर्टिस्ट मैं आज तक नहीं देखा है, कि जो हमेशा गरीबों के पीछे लगे रहते हैं। किसको कुछ प्रॉब्लम हुआ, अभी जैसे कि मेरे पास अगली मूवी इनका कर रहा था, उसमें मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मेरे से पूछे अनिल अभी आज लास्ट डे है, मोबाइल तुम्हारे पास क्या हुआ? मैं बोला मेरा मोबाइल था, मेरा मतलब मोबाइल गिर गया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अनिल नेक्स्ट मूवी में तुमको मोबाइल दूंगा। अभी खेसारी भैया ने मेरे को 16,500 का मोबाइल ला के गिफ्ट किया। इतना कौन करता है? कोई भी भोजपुरी का स्टार, कोई भी आर्टिस्ट हुआ, कभी गरीबों के बारे में, कोई लाइट वाला हुआ, स्पोर्ट वाला हुआ, शूटिंग वाला हुआ, किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं। सिर्फ उनको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए। अभी आउटडोर शूट करने जाएंगे, उनको VIP होटल दे देंगे रहने के लिए, और बाकी जो है लाइट स्पॉट कहीं भी डाल देंगे, उनसे कुछ मतलब नहीं निकलता है। पर हमारे खेसारी जी भैया हैं, हमेशा तुम लोग को अच्छा होटल दिया, रहने के लिए दिया, खाने के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। पैकअप हुआ टाइम टू टाइम पैकअप करवा देते हैं। सब चीज़ मतलब बहुत गरीबों के पीछे मतलब उनका हमेशा सपोर्ट रहता है कि ये मतलब इन लोग को कोई भी अपने डिपार्टमेंट मतलब लाइट हुआ, शूटिंग हुआ, कोई भी अपने शूटिंग में
कभी कोई वर्कर को प्रॉब्लम नहीं होता। कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत उसका हेल्प करते हैं। समझे? तो ये कहने का मतलब ये है कि बोल राधा बोल जो सेट है वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी बन रही है। इसमें का डायरेक्टर साहब का डायरेक्टर क्या साहब भी कहना बहुत है? अच्छे हैं। अच्छा। डीपी प्रिंस जी भी बहुत अच्छे हैं। और ये सब अच्छा होने का मतलब ये है कि हमारे केसारी भाई जी हैं उसमें, इस मूवी में। उनकी मूवी कुछ भी करो, कौन सी भी मूवी करो, पूरा यूनिट एकदम खुश होके काम करती है। पराग सर, जो पराग सर हैं डायरेक्टर साहब, उनका नेचर कैसा है? बहुत अच्छे इंसान हैं वो भी। इसके पहले उनकी कुछ मूवी आई आज अच्छा। की, उसमें तो मैं था ही नहीं। चलो ठीक है, जो भी है बोलना था बोल दिया। केसारी भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भैया हमको मोबाइल दिए हैं। हाँ, ऐसे सब नहीं होते हैं जिस हिसाब से केसारी जी हैं। सारे गरीबों के पीछे हमेशा लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमेशा भाग दौड़ करते हैं, देखते हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खाने से लेके रहने तक बहुत सपोर्ट करते हैं। भगवान करे ये मूवी उनकी एकदम